कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। आज मैं आपको 18वां अध्याय सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें प्रत्येक बात से ज्ञान अर्जन होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो देखिए साथियों, ऋषि और सूत जी का दोनों का आपस में वार्तालाप चल रहा है, संवाद चल रहा है। तो ऋषि बोलते हैं कि ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्त सूत जी, बंध मोक्ष का स्वरूप कहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। वो मोक्ष का जो बंध होता है उसका स्वरूप कहिए। तो सूत जी बोले, बंध मोक्ष तथा उपाय कहता हूँ, आदर से सुनो। प्रकृति आदि के 8 बंधनों से बंध हुआ जीव कहता है। उन बंधनों से छूटा हुआ मुक्त कहा जाता है। प्रकृति आदि को वश कर लेना मोक्ष है। बंध हुआ जीव है, निर्भक्त हुआ मुक्त है। प्रकृति से परे, बुद्धि से परे बुद्धि, बुद्धि से परे गुणमय अहंकार, फिर पंच तन्मात्र। इस प्रकार ये 8 प्रकृतियां हैं। इनसे उत्पन्न देह है। देह से उत्पन्न कर्म है। फिर कर्मों से उत्पन्न देह है। इस प्रकार जन्म कर्म फिर होते रहते हैं। सूक्ष्म, स्थूल, कारण, रूप शरीर 3 प्रकार के कहे हैं। स्थूल व्यापार दाता, सूक्ष्म इंद्रिय भोग दाता है। कारण शरीर तो जीव के कर्मानुसार आत्मा के भोग के लिए है। पुण्य कर्म एवं पाप कर्मों से ही सुख दुख भोगता है। अतएव यह जीव कर्म रज्जु बद्ध कर्मों द्वारा तीनों शरीरों सहित चक्र की भांति बारंबार भ्रमणता रहता है। इस चक्र से निवृत्त होने के लिए चक्रकर्ता का पूजन करे। प्रकृति आदि महाचक्र हैं। इनसे परे शिव हैं, क्योंकि चक्रकर्ता महेश प्रकृति से परे है। वृक्ष थावले जिस प्रकार जल पान कर वह जल वृक्षों में उगल देते हैं, वैसे शिव भी प्रकृति आदि को वश में करके अधिष्ठित हैं। सबको वश करने वाला ही शिव कहता है। शिव ही पूर्ण सर्वज्ञ एवं निष्प्रह हैं। वे ही सर्वसत्ता से तृप्त एवं अनादि बोध हैं। स्वतंत्रता से उनकी शक्ति जागृत है। वे अनंत शक्ति वाले परमेश्वर महेश्वर हैं। उनके मानसिक षटगुण ऐश्वर्य को वेद जानता है। केवल शिव कृपा से प्रकृति आदि वश में होते हैं। शिव प्रसन्नता प्राप्ति के अर्थ शिव पूजन करे। वे तो निष्प्रह एवं पूर्ण हैं। उनको पूजा कैसे हो? इसमें जितने भी कर्म करे वे शिव के उद्देश्य से हों। वे ही शिव प्रसन्नता कारक होते हैं। लिंग वीर एवं शिव भक्तों का पूजन शिव उद्देश्य से हो। शरीर मन वाणी तथा धन से भी पूजन करे। वे प्रकृति से परे महेश शिव ही पूजा द्वारा पूजक पर प्रसन्न होते हैं। शिव कृपा से ही क्रम से सब कर्म आदि वश हो जाते हैं।
कर्मों से लेकर प्रकृति पर्यंत जब सब वश में हो जाए तो तभी वह मुक्त तथा आत्मा राम हो जाता है। जिस समय शिव कृपा से कर्म तथा देह वश में हो जाए तो तब शिवलोक में सालोक्य वास होता है एवं तन्मात्रा वश में हो जाए तो सामीप्य पाता है। तब शिव सायुज्य इस प्रकार का मिलता है जिससे शिव जैसी क्रियाएं तथा शिव जैसे त्रिशूलादि आयुध भी प्राप्त हो जाते हैं। शिव की कृपा से प्राप्ति बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि भी सृष्टि कहलाती है क्योंकि वह प्रकृति कार्य है। महाप्रसाद से प्रकृति भी वश में आ जाती है। इसके वश में हो जाने पर तो बिना यत्न शिव का मानस ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है जिससे सर्वज्ञातादि शिव को ऐश्वर्य पाकर अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है। वेद शास्त्र ज्ञाता इसे ही सायुज्य मुक्ति कहते हैं। लिंगादि की पूजा द्वारा इसी प्रकार क्रम से मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। अतः शिव प्रसन्नता के लिए क्रिया आदि से शिव पूजा करे। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र का सदा जपन, शिव ज्ञान, शिव ध्यान, इनका उत्तरोत्तर अभ्यास करे। सोने तक सारा समय शिव ध्यान में लगा रहे। मृत्यु तक सारा जीवन ध्यान में बितावे। श्रद्धादि मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिवार्चन से सदा शुभ होता है। ऋषि बोले, लिंगादि से पूजा का विधान कहिए। तो देखिए लिंगादि में शिव पूजा का विधान कैसे सूत जी बतलाते हैं। तो सूत जी बोले, मैं लिंगादि क्रम तथा पूजन कहता हूँ, सुनो। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रथम प्रणव लिंग है। वह प्रणव रूप सूक्ष्म एवं निष्कल है। स्थूल लिंग कला युक्त है, उसे पंचाक्षर कहा जाता है। इन्हीं दोनों को तप तथा पूजन कहा है। दोनों मोक्षदायक हैं। पुरुष से प्रकृति निर्मित लिंग बहुत हैं। विस्तार से तो स्वयं शिव ही कह सकते हैं और कोई नहीं। पृथ्वी के विकार लिंग मुझे ज्ञात हैं, उन्हें कहता हूँ। सुनिए ध्यान पूर्वक श्रोताओं। तो सुनिए, स्वयंभू, दूसरा बिंदुलोक, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग, पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों के तप से संतुष्ट वहां उनके साधनार्थ बीज तथा नाद रूप पृथ्वी के अंतर्गत शिवजी स्थावर अंकुर की भांति पृथ्वी का उद्भेदन करके प्रकट होने वाले ही स्वयंभूत उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। उसी लिंग की पूजा से ज्ञान स्वतः बढ़ जाता है। स्वर्ण, रजत, पृथ्वी तथा वेदिका में अपने हस्त से लिखित लिंग तथा शुद्ध प्रणव मंत्र को मंत्र लिंग पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा एवं आवाहन करे। यानी कि लिंग पर इसको मंत्र लिख करके प्रणव मंत्र को आवाहन करे। यह स्थावर तथा जंगम रूप बिंदु नाद में लिंग है। भावना द्वारा इससे ही निश्चय शिव दर्शन होता है। जहाँ विश्वास किया जाए शिव तो उसे वहाँ ही फल दे देते हैं।
स्थावर किंवा कृत्रिम स्थान पर अपने हस्त से लिखित यंत्र में शिव का आवाहन तथा षोडशोपचार पूजन करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है और अभ्यास द्वारा ज्ञान भी बढ़ता है। अपनी आत्मसिद्धि के लिए देवता एवं ऋषियों ने पवित्र क्षेत्र में अपने हाथों से मंत्रों के साथ एवं शुद्ध भावना के द्वारा स्थापित लिंग को पौरुष लिंग एवं प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। इसी लिंग की पूजा से नित्य पौरुष एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण राजा एवं धनी पुरुषों से कारीगरों द्वारा लिंग निर्माण कराकर मंत्रों द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित लिंग को प्राकृत लिंग कहते हैं। यह प्राकृत ऐश्वर्य तथा भोग देने वाला है। यह प्राकृत लिंग दुर्बल तथा अनित्य है और पौरुष लिंग बलयुक्त एवं नित्य है। अतः प्रकृत लिंग से बलयुक्त लिंग श्रेष्ठ है। चर लिंग किसे कहते हैं? तो चर लिंग कहते हैं लिंग नाभि, जीभ, नासाग्र, शिखा से लेकर कटी आदि में हृदय, मुख, इस प्रकार त्रिलोकी में आध्यात्मिक लिंग की कल्पना चर लिंग है। पर्वत में पौरुष लिंग एवं पृथ्वी में प्राकृत लिंग है एवं वृक्ष आदि में पौरुष तथा गुल्म आदि में प्राकृत लिंग कहते हैं। साठी धान प्राकृत लिंग तथा साली यानी कि चावल एवं गेहूं पौरुष द्वारा पौरुष विद्या अणिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सुशील स्त्री धन आदि तो प्राकृत लिंग का विषय है, ऐसा आस्तिक कहते हैं। चरलिंगों में पहला रसलिंग कहा जाता है। यही रसलिंग ही ब्राह्मणों का मनोरथ पूरक है और बाणलिंग क्षत्रियों को महाराज की पदवी देता है। वैश्यों को धनपति कुबेर तो स्वर्णलिंग बनाता है एवं शूद्रों को पवित्र करता शिलालिंग है। स्फटिक एवं बाणलिंग सबकी कामना पूर्ण करता है। यदि अपने वर्ण का लिंग न मिले तो अन्य वर्ण के लिंग पूजन में कोई दोष नहीं। पति भक्ति एवं भोग की इच्छा वाली स्त्रियां पार्थिव लिंग को पूजें। बालक एवं युवा वृद्धावस्था में मनोरथ प्राप्त करने के लिए स्त्रियां शुद्ध स्फटिक लिंग पूजें। प्रवृत्तिमती स्त्रियों को पीठ पूजा मंगल कारणीय है। पात्र गुरु के साथ प्रवृत्त होकर सर्व पूजा करे। अभिषेक के अनंतर चावल अन्न आदि का नैवेद्य चढ़ावे। पूजा के अनंतर लिंग को इस संपुट में रखे, फिर उसे घर में पृथक कहीं स्थापन करे। हस्त पूजा के अनंतर भोजन निवेदन करे। निवृत्तियों के लिए तो सूक्ष्म लिंग पूजन विशेष है। विभूति का अर्चन करे एवं विभूति का निवेदन करे। लिंग को पूजकर सदा सिर पर रखे। विभूति लोक वेद एवं शिवाग्नि से उत्पन्न 3 प्रकार की हैं। द्रव्य शुद्धि के लिए लौकिक अग्नि श्रेष्ठ है। मृत्तिका का काष्ठ लोहमय धान्य तिल आदि द्रव्य वस्त्र
आदिक एवं वासी वस्तुओं की शुद्धि लौकिक अग्नि से होती है। कुत्तों से झुठाई वस्तुओं की भी भस्म द्वारा सिद्धि हो जाती है। सजल निर्जल भस्म में यथोचित जैसी वस्तु हो वैसी शुद्ध करे। वैदिक अग्नि से उत्पन्न भस्म उन कर्मों के अंत में धारण करे। मंत्र क्रिया से उत्पन्न कर्माग्नि ही भस्म रूप धार लेती है। उस भस्म के धारण से अपने में ही उन कर्मों का आरोप हो जाता है। अघोर मंत्र बेल काष्ठ की भस्म करे, वही भस्म शिवाग्नि है। उसी के दाहन से शिवाग्नि भस्म होता है। कपिला गौ का गोबर अथवा किसी गौ का हो, छोंकर, पीपल, ढाक, बड़, अमलतास, बिल्व, इन्हें शिवाग्नि से जलाने से शुद्ध शिवाग्नि भस्म है। शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए दर्भाग्नि से काष्ठ जलाकर वस्त्र द्वारा छानकर नए घड़े में भर रखे। तेज के लिए उसे ग्रहण करे। उससे मानस पूजा होती है। पहले भस्म शब्द का अर्थ शिवजी ने ऐसा किया है जैसे राजा अपने राज्य से सार रूप कर ले लेता है, और जिस प्रकार मनुष्य धान्य जलाकर सार रूप चावल ले लेते हैं, और जिस प्रकार जठराग्नि अनेकों प्रकार के भक्षित भोजन जलाकर उससे सार ग्रहण कर देह को पुष्टि करती है, वैसे ही प्रपंच कर्ता परमेश्वर शिव भी अपने अधीन प्रपंच का देह दाह करके सार को ग्रहण करते हैं। प्रपंच को जलाकर उसकी भस्म शिव अपने में आरोपित करते हैं। यह उद्धूल विभूति है। इसी विभूति से जगतसार ग्रहण करते हैं। अपने शरीर में ही अपना रत्न स्थापित कर लेते हैं। आकाश के सार से केश, पवन तत्व से मुख, अग्नि तत्व से हृदय, जल तत्व से कटी, पृथ्वी तत्व से जानु, इस प्रकार शिव के सब अंग हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इनका सार है। त्रिपुंड है, उसे महेश्वर तिलक रूप में ललाट पर रखते हैं, अर्थात ललाटांत में महेश्वर हैं, जिससे यह महेश्वर जगत की वृद्धि के निमित्त सुशोभित है और सर्वसार को समर्थ प्रभु स्वयं मानते हैं। तभी तो प्रपंच सार को वश में कर रखा है। इसका वश करता शिव के बिना और कोई नहीं है। जैसे सर्व मृगों का हिंसक मृग हिंसक कहलाता है, इसका तो कोई हिंसा मृग मारक नहीं, तभी तो इसका नाम ही सिंह है। संग का अर्थ नित्य सुख आनंद, ई का अर्थ पुरुष, और वा शक्ति अर्थात अमृत रूप, इन्हें मिलाकर शिव होते हैं, अर्थात नित्य आनंदमय शक्तिमान अमृत स्वरूप शिव हैं। इसी लक्षण द्वारा आत्मा को शिव समझकर पूजन करे। इसलिए प्रथम भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करे। पूजन समय में जल के साथ शुद्धि के लिए जल रहित होनी चाहिए। दिन हो या रात, नारी हो या नर,
पूजा के लिए जल के साथ भस्म त्रिपुंड धारण करे। जल सहित भस्म त्रिपुंड धारण कर जो मनुष्य नियमित रूप से पूजा करता है उसे सांग शिव पूजन का फल निश्चय ही प्राप्त होता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रयी होता है। शिव परायणता से शिव आश्रमी कहा जाता है। शिव निष्ठा वाले पुरुष को अशौच तथा सूतक नहीं लगता। मस्तक के अग्रभाग में श्वेत भस्म तथा मृतिका का तिलक करे। तिलक अपने किंवा गुरु के हाथ से करे। यह शिव भक्त के लक्षण हैं। राजा गु अर्थात गुड़ शिष्य में रू अर्थात आरोपित करे, वह गुरु है। किंवा विकारात्मक राजस गुण दूर करे और गुणातीत शिव का बोधन करावे, वह शिव रूप गुरु है। किंवा जो विश्वासी शिष्यों के सत्व रज तम इन तीनों गुणों से दूर कराकर शिव बोधन करावे, वही गुरु है। अतः विद्वान गुरु शरीर को गुरु लिंग जाने। गुरु लिंग पूजन गुरु सेवा है। शरीर मन एवं वाणी से गुरु सेवा द्वारा शास्त्र विद्या प्राप्त होती है। तो देखिए साथी, गुरु की इसमें विशेषता बतलाई गई है, किस प्रकार से क्या होता है। जो कुछ भी गुरु ने शक्य अथवा अशक्य आज्ञा की उसे प्राण तथा धन से पालन करता ही पवित्र आत्मा है। अतएव शासन के योग्य ही शिष्य कहलाता है। शिष्य भाव होने से शिष्य पुत्र होता है, क्योंकि कर्ण रूप योनि में जिह्वा रूप लिंग द्वारा मंत्र रूप वीर्य के प्रवेश से ही शिष्य रूप पुत्र उत्पन्न होता है। वह मंत्र पुत्र गुरु पिता को पूजे। उत्पादक पिता तो पुत्र पैदा कर संसार में डाल देता है और शिक्षक गुरु पिता संसार से उद्धार करता है। यही दोनों का अनंतर जानकर गुरु पिता की पूजा करे। श्रेष्ठ शिष्य को चाहिए अपना शारीरिक सब कुछ गुरु को निवेदन कर भोजन बनाकर प्रथम गुरु को निवेदित करे, फिर गुरु की आज्ञा से भोजन करे। गुरु के अंगों की भी सेवा करे।